Hello everyone, मैं केतन देवानी फ्रॉम वेलोसिटी ट्रेडिंग एकेडमी वी फॉर वेलोसिटी। आज हम बात करते हैं 6 सितंबर जो आज है, और कल हम एनालिसिस के लिए अभी यहाँ से एक वीडियो आपको रिलीज़ कर रहे हैं 7 सितंबर जन्माष्टमी के दिन। और सबको सबसे पहले एडवांस हैप्पी जन्माष्टमी। जैसे कि आज मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अगर चार्ट हम देखते हैं, मॉर्निंग से जब गिरावट हुई थी, आप सोचोगे कि ये लेवल क्या है? ऑरेंज लाइन से कितने दिन से मार्केट रिजेक्ट ले रहा है और कितनी-कितनी बार ले रहा है रिजेक्शन, है ना? आप देख सकते हो यहाँ से वापस यहाँ, और मार्केट फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पर ट्रैक्शन लग गया हुआ है। वैसे सुबह का मार्केट अगर हम देखें, यहाँ पर कल वैसे बताया था, यहाँ पर एक लाइन थी, इसको अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो आपको बताया था कि नीचे की ओर आपको यहाँ से फॉल, यानी कि फर्स्ट टारगेट आपको 500 को ब्रेक करेगा, तो ये वाला टारगेट आपको मिलेगा 44,436, और फिर इसके ब्रेकआउट के बाद आपको और नीचे। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गौर करवाऊँगा कि कुछ पैटर्न्स बार-बार बनती है। कैसे? जैसे कि उस दिन कैसा हुआ था, चंद्रयान, आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ से बताऊँ। देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, ये है करीबन 23 अगस्त और ये है 24 अगस्त। 24 अगस्त को हमने बताया था कि टॉप यहाँ पर एम बन रहा है, ऊपर से आपको नीचे जाने की संभावना, फिर सॉरी एम नहीं, वो तो नेक्स्ट रक्षाबंधन के दिन था यहाँ पर। तो इस दिन क्या हुआ था कि यहाँ से टॉप जो बनता है, तो मार्केट इस ज़ोन में आने वाला था वापस, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले एक बात आप ध्यान से देखो यहाँ पर। जैसे कि यहाँ से मार्केट स्टार्टअप हुआ, करीबन-करीबन मेरे पास यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट जो है 9.25 को, और करीबन यहाँ पर 9.50 को एक पॉइंट मिला हुआ है। तो एक ट्रेंड लाइन्स मैंने यहाँ से क्या किया, क्रिएट कर दिया। देखिए, और यहाँ पर एक दूसरा मैं इसका क्लोन यूज़ करूँगा, और सिंपल यहाँ पर रख दिया, और देखते हैं इनको। ओके, और कि इसका एक शैडो ट्रेंड लाइन्स यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा-सा फैक्ट ब्रेकआउट होता है, तो मैक्सिमम एक ज़ोन हमने क्रिएट किया है यहाँ पर। यानी कि इस ट्रिक को अगर मार्केट कांस्टेंट ऊपर जा रहा है, ब्रेक करेगा, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ से फॉल शुरू होगा। मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको एडवांस एक वीडियो दिया हुआ था 850 और 950, 950 से यहाँ से रिजेक्शन मिला, वहाँ से आपको सेल करना है। फिर यहाँ पर आप देखो करीबन हमें ट्रिक कब मिलता है, फर्स्ट ट्रिक आप देख सकते हो कब मिला हुआ था। एक तो फर्स्ट पॉइंट यहीं मिल गया था हमें, आप देखो, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर मिला हुआ था, सिंपल। और तीसरा यहाँ पर चाइल्ड ट्रेंड लाइन की हमें नीड थी 1 पॉइंट्स। तो करीबन-करीबन आप देखो 10-15, सवा 10 को एक फिर से एक दूसरा ट्रिक यहाँ से हमें मिला। करीबन ऐसे हमने बना दिया, पॉइंट यहाँ से जॉइन कर दिए, सिंपल क्लोन यूज़ कर लिया हमने। लीजिए, क्योंकि मेरे पास यही था, आगे का कुछ था ही नहीं। यहाँ से मुझे एक ट्रैक बना, तो मैंने बना दिया, समझो ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा-सा फैक ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैंने यहाँ से क्लोन और एक यूज़ कर ली, यहाँ पर सिंपल सा। चलिए, ये हो गया था क्या? ओके। और यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो थोड़ा-सा यहाँ पर भी ऐसा है। चलिए, इसको ओके। वैसे यहाँ से क्या हुआ था, आप देखो एक ट्रैक यहाँ से नीचे उतर रहा था। समझ लो कि एक ट्रैक यहाँ से उतर रहा था, और उसको भी उन्होंने पेनिट्रेशन हो गया, यहाँ पर नीचे गिरा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक ट्रैक यहाँ पर चल रहा था पॉजिटिव, एक नीचे फिर ट्रैक को चेंज किया, और फिर उस ट्रैक को ही उन्होंने और ब्रेक किया। इट मीन्स क्या हुआ था, पेनिट्रेशन हो गया था। पेनिट्रेशन होता है तब क्या मैंने आपको सिखाया हुआ है, सिंपल सा, कि एक कैंडल यहाँ से जो बनती है पेनिट्रेशन में, वही चीज़ आपको वापस यहाँ पर दोबारा मिल सकती है नीचे की ओर, इतनी ही जगह। आपको यही चीज़ यहाँ पर वापस मिल गई, समझ लो आप। पेनिट्रेशन में मार्केट और गिरेगा, डबल गिर जाएगा, जैसे कि यहाँ से ब्रेक किया, और भी यहाँ पर क्या होगा फिर, और भी गिरावट हुई। गिरावट हुई तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने जैसी है। क्या चीज़ नोट करने जैसी है कि जब मार्केट पेनिट्रेशन में ऐसे गिरता है, और
एक यहाँ पर ट्रैक ऑलरेडी ब्रेक करता है, तो क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। स्ट्रेंथ एक फिक्स हो जाती है कि वो यहाँ एक मूविंग एवरेज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैक को छू सकता है, वापस गिरेगा, वापस छुएगा और एक लेवल को अचीव करेगा यहाँ पर। क्लियर हुआ? ये चीज़ यहाँ पर होगी और यही चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया कि कुछ-कुछ चीज़ें बार-बार बनती है ना? तो यही चीज़ हम वापस चले जाते हैं आज के मार्केट के अंदर, क्या हुआ? लीजिए, ये हो गया मार्केट, थोड़ा-सा डिटेल हम जा रहे हैं। मार्केट शुरू हुआ, कल का एक ट्रेक मैं पकड़ लूँ, ऐसा कुछ। तो मेरे पास सुबह-सुबह में यही ट्रैक बन रहा था और कुछ नहीं था। जैसे मैं सिंपल यहाँ से एक ट्रैक बना लिया, है ना? इसको ब्रेक किया तो मेरे पास जगह इतनी ही थी, तो यहाँ पर कोई पोज़ीशन नहीं बनती है ना? और फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, एक ट्रैक यहाँ से बना मेरे पास, करीबन 1 पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट। चलिए इनको भी हम बना लेते हैं सिंपल, एक ट्रैक और ओके, पुराना ट्रैक को हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। लीजिए, एक ट्रैक बना। मार्केट के अंदर सबसे पहले क्या हुआ आप देखो, एक ट्रैक ऐसा, एक ट्रैक यहाँ पर बना और एक ट्रैक यहाँ बना, छोटा-सा, हल्का-सा, है ना? इस ट्रैक को ब्रेक किया, मार्केट ने एक नीचे वाला ट्रैक लिया, क्या हुआ? मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन हुआ कि करंट ट्रैक ने फिर से नीचे की ओर ब्रेकआउट किया, यानी कि डबल चीज़ आपको नीचे की ओर मिली। कहाँ मिली? जो चीज़ यहाँ मिली थी, वही चीज़ आपको वापस डबल नीचे की ओर मिल गया। और फिर क्या हुआ? इनके पास स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये फिक्स हुआ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इस ट्रैक पे मूविंग एवरेज पे या यहाँ पर एक रिजेक्शन लेके फिर वापस, फिर यहाँ पर और फिर नीचे और फिर वापस यहाँ पर और फिर आप देख सकते हो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर सीधा ही आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर सस्टेन किया। क्लियर हुआ? कि कुछ पैटर्न्स बार-बार बनते हैं, जिसका आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि अगर वो पेनिट्रेशन में गिरा है, तो वो कितना वापस ऊपर जा सकता है और मुझे कहाँ से सेल पोज़ीशन क्रिएट करना है ना? और मान लो कि कुछ ऐसे समय जा रहा है और कुछ देखो हम फिर से थोड़ा-सा ट्रैक बनाएँगे। जैसे ये ट्रैक हमारे पास था ही टॉप लेवल का था, यानी कि टॉप से जब गिराउट हुई थी वही ट्रैक। तो अब हम क्या करेंगे और कुछ यहाँ से मेंशन कर देंगे। देखो इसको अगर क्लोन करते हैं, तो और एक यहाँ पर क्या लग जाता है, सिंपल सा यहाँ पर एक और लग जा रहा है देखो, बस हो गया। लो, ये हो गया। मुझे यही पॉइंट मिला था और इससे मैंने क्या कर दिया, एक ट्रैक बना लिया है। तो मार्केट में आप देख रहे हो क्या कि देखो यहाँ तक पता था, फिर ये ऐसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ ऐसे ही हो गया। जिस टाइम इस ट्रैक को ब्रेक किया, किसने कैंडल? इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेक किया। अगर फैक्ट ब्रेकआउट में नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बना लो इस कैंडल को। है ना? इस कैंडल को बॉक्स बना लो आप और क्या होगा फिर यहाँ पर, जो यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। तो ये रिटेस्ट जो होता है ना, वहाँ पर आप फँसोगे नहीं या फिर आप रिटेस्ट से यहाँ से बैठ सकते हो। तो यहाँ से आपका कौन-सा पोज़ीशन बन रहा है फिर? तो आपको तुरंत पता चला कि भई सुबह से जो एक ट्रेक चल रहा था मार्केट के अंदर, वो ट्रेक अभी चेंज हुआ, यानी कि मार्केट अभी यहाँ से कॉल साइड जाने वाला है ना? हालाँकि यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट था और एक्सपायरी थी, तो क्या होता फ्लक्चुएशन के कारण आपका कॉल या पुट्स अभी डाउन ही हो रहे थे। सही है? यहाँ पर जैसे कि हमारे पास दूसरा एक ट्रिक बन रहा था, यहाँ से आप देखो सिंपल सा एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ से बन गया और यहाँ से क्लोन इसका यूज़ कर लेते हैं। लीजिए, एक ट्रैक हो गया यहाँ पर, है ना? और फिर मार्केट कहाँ पर आके रुका? यही लेवल पे जो ऑरेंज लाइन का पीछा मार्केट नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से फिर से रिजेक्शन। ओके, तो ये हुआ था आज का, यानी कि कुछ सीखने जैसी बात थी मार्केट के अंदर। कुछ लॉस प्रॉफ़िट सबको हुआ होगा, तो यहाँ से हमें वो सीखने को मिला कि पैटर्न कुछ ऐसी इन्वेंट होती है जो बार-बार आपको कुछ यहाँ पर याद दिला के ऐसी स्ट्रेंथ आपको याद रहती, तो आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं फिर। ये हो गया। अब बात करते हैं, कुछ लेवल्स बना लेते हैं, है ना? पहले तो एक बेस वाला ट्रिक बना लेते हैं। इस ट्रिक का तो कोई काम नहीं, एक ट्रिक यहाँ वाला हम रख लेंगे क्योंकि अभी मार्केट फिनिश हुआ है। तो जैसे कि एक वाला ये वाला ट्रिक
हम बना लेते हैं कंप्लीटली। इनिशिएटिव पॉइंट आपको सबसे पहले यहाँ से मिलाना है और एक ट्रैक है। उसके बाद एक और ट्रैक अगर बनता है तो यहाँ से हम देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर ये नहीं बनाएँगे, इसको खुला ही रखेंगे। एम पैटर्न बन रहा है, मार्केट आजकल एम बन के ही गिर रहा है। देखो 2-3 दिन से देखो एम एम बन के सीधा गिर जाता है, सीधा ही गिर जा रहा है ना? तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है? सीधा एम बन रहा है यहाँ पर। ओके, ये ट्रिक है, बेज वाला ट्रिक हम यहाँ से रखेंगे। फैक्ट ब्रेकआउट कहाँ पर होता है? फैक्ट ब्रेकआउट नीचे की ओर है, कवर नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर फैक्ट ब्रेकआउट, यहाँ पर फैक्ट ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ से एक उनकी स्मूथनिंग कर लूँगा, क्योंकि एक बार जो चीटिंग करता है ना, वो दोबारा कर सकता है। तो मैक्सिमम एक ज़ोन में यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। लीजिए, ये हो गया स्मूथनिंग। तो मार्केट अगर कल इसके अंदर पॉजिटिव रहा, यानी कि काफ़ी यहाँ से रिकवरी मिला हुआ है मार्केट के अंदर करीबन, तो यही ट्रेड कल फॉलो कर सकता है ना? मार्केट अगर कल रिजेक्शन करता है, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ से कल ओपन हो, मान लो अगर न्यूट्रल है, मार्केट अभी न्यूट्रल है, तो ओपन होके यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है और फिर यहाँ पर वापस ट्राई करेगा, सस्टेन करेगा, कुछ यहाँ पर सस्टेन करने देना मार्केट को, तो ही पॉसिबिलिटी है और फाइनली ये वाला लेवल सस्टेन। और यहाँ पर भी एक बड़ा रिजेक्शन इन लेवल पे आ सकता है, याद रखें इन लेवल पे। जब मार्केट ऊपर जाएगा, 668 वाला एक लेवल है, यहाँ पर देखो ये ट्रैक है, बार-बार यहाँ से भी मार्केट काफ़ी रिजेक्शन ले रहा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट रेंज रहेगा। फिर अगर नीचे आता है, तो आपके पास यही सँभालने के लिए मार्केट है, जो बेस होता है। मार्केट अगर ऊपर से गिरता है ना, तो जो बेस ट्रेंड लाइन होती है ना, यहाँ पर रुकेगा, याद रखें और यहाँ से फिर ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। ये चीज़ होने की संभावना होती है। क्लियर हुआ? बेस ट्रेंड लाइन्स पे ही मार्केट रुकता है और यहाँ से फिर ट्राई करेगा और यहाँ से अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, तो आपके पास सीधा ही यहाँ पर मूविंग एवरेज करीबन-करीबन आप देखो यहाँ पर नहीं होगी, मेरे ख्याल से सीधा आपको यही ट्रिक मिलेगा फिर वापस, है ना? ओके, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ लेवल्स मैं आपको हाइलाइट करवा दूँगा यहाँ से, जैसे कि ऊपर की ओर सबसे पहले अगर इन चीज़ों से बाहर चला गया, ये ऑरेंज लाइन से, तो फाइनली एक लेवल है यहाँ पर, करीबन 44,780 और दूसरा है 950। ये वाला लेवल ऑलवेज़ मैं आपको बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक बार तो सेलिंग लगनी है और लग भी सकती है यहाँ पर। नीचे की ओर जैसे कि इन लेवलों को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है 200 को, बार-बार यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, 200 को ब्रेक किया है इस बार, तो फिर आपको ये रेंज ज़रूर मिलेगी 43,900 वाली, यानी कि 44,000 लेवल तक आपको जाने की संभावना रहेगी। बट अगर आप थोड़ी-सी नज़र आप निफ्टी 50 में डालें, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हम जाते हैं। देखिए, कैसा मार्केट यहाँ पर एकदम से रिकवर हो रहा है ना? देखो, पिछले 3 दिन से गैप अप और यहाँ से न्यूट्रल थोड़ा-सा अप और फिर ऊपर। 1 आवर का जो एक ट्रेक चल रहा है ना, ये पर्पल लाइन, उसके अंदर फायर ही हो रहा है ऐसे ही, आप देखो यहाँ पर। और काफ़ी आप देख सकते हो अभी लास्ट मोमेंट के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है, हालाँकि बैंक निफ्टी पीछे है, थोड़ा वीक भी है, बट पीछे-पीछे आ जाएगा, वो भी शायद ऑरेंज लाइन को ब्रेकआउट दे दे। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी मार्केट के पास जगह कौन-सा रहता है? जैसे मैंने आपको बताया कि डे का अगर मुझे बनाना है लेवल्स, तो मैं यहाँ से एक डे का बना लेता हूँ सबसे पहले, ओके। और यहाँ पर एक डे का लेवल बनेगा। इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर लाइनिंग यानी कि सॉलिड लाइन एक बना के रख देंगे निफ्टी के अंदर। यहाँ पर क्या रहेगा? ओके, ये हो गया आपका डैश लाइन, ओके। और यहाँ एक नीचे का लेवल रहेगा जो ये आज का है, बाकी का कल का लेवल्स यहाँ से हटा दूँगा, इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी अभी नहीं है। तो ये हो गई डे की वैल्यू यहाँ पर हो गई और इसको मैं डेटा विंडो ओपन करूँगा, डेटा विंडो इस साइड में यहाँ से ओपन होगा, उसकी वैल्यू मैं प्रॉपर रख दूँगा हाई, तो क्योंकि करीबन हाई कितना है 636.45
36 पॉइंट, यानी कि एक प्रॉपर एक एक्यूरेट वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम। यहाँ पर करीबन क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग अगर आप देख सकते हो, क्लोज है 611.05। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन, हमारा ओपन था 581.20। ओके, एंड लो एक मेंशन कर देंगे 491.50। लीजिए, ये हो गया वैल्यू, डे की वैल्यू हमारी हो गई। बट मार्केट अगर मान लो अब जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, करीबन 611 पे बंद हुआ है, समझो 636 को क्रॉस किया, तो हमारे पास कौन सा रजिस्टेंस ऊपर के लिए रहेगा? क्या हमारे पास इतनी रेंज है? ये वाली नहीं। इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस कैंडल के सामने कौन आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस कैंडल के सामने यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है? तो कि ये वैल्यू आती है, आ रही है। तो दूसरी कौन सी वैल्यू आती है? तो सब उसके बाद ये वैल्यू आ रही है सामने, ये कैंडल आ रही है, और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू है, ये वाला कैंडल है, समझ लो। तो इस वैल्यू को हम बना लेते हैं सबसे पहले। लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम ऊपर के लिए रेडी रखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। करीबन करीबन एक तो नज़दीकी है यहाँ पर, जो करीबन हाई लगा हुआ, देखो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और यहाँ पर देखो ये वाला लेवल आराम से रह गया। उसके बाद यहाँ पर एक लेवल है, इसके बाद यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ओपन और क्लोज होता है, हम हमेशा ऑलवेज सॉलिड लाइन यहाँ पर रखते हैं। हाई और लो को क्या कर रखते हैं? डैश लाइन, जैसे कि ये वाला, ठीक है। ये वाला रेंज मार्केट के लिए बेहतर रहेगा, ऊपर की रेंज कल के लिए रेंज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ 611 तक, और मेरे ख्याल से 700 मैक्सिमम है यहाँ पर। और उससे ऊपर ये वाला वैल्यू अगर ज़रूरत पड़ी तो कल हम बना लेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ से बना ही लेते हैं, चलिए ये हो गया, इसको डैश लाइन कर देंगे। चलिए, ओके, क्लियर है। चलिए 5 मिनट के अंदर हम चले जाते हैं। और एक चीज़ आपको बतानी थी, मैं आपको 1 वीक के चार्ट के अंदर आपको अगर बताऊं, तो मार्केट का चार्ट आप थोड़ा सा देखो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि निफ्टी क्या करना चाहती है। देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हटा दूंगा, या देखो यहाँ पर करीबन इतने वीक 5 वीक नीचे गिरावट के बाद यहाँ से 2 बॉडी को यहाँ से कवर किया। हालाँकि तीसरा दिन तीसरा आपको जो वीक इससे बाद का मिलने वाला था, आपको पता ही है पॉज़िटिव ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 वीक को कवर किया हुआ है बॉडी ने, सही है? तो ये वीक वैसे भी पॉज़िटिव क्लोजिंग समझ लो आप चीज़। दूसरा, इस हाई को क्रॉस किया है, यानी कि ऊपर की ओर है। अभी उनके पास टारगेट ये वाला है, और अगर करीबन-करीबन यहाँ से कौन-सा वाला वैल्यू है? प्रॉपर ये वाला वैल्यू है। ओके, बड़ा करते हैं। ज़्यादा लेवल्स बन गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। मार्केट फिर से यहाँ पर 19,795, 795 यानी कि 800 की रेंज के करीबन-करीबन जाता है, तो एक बार यहाँ से सेल बनता है हमारा। वैसे कि हम तब सोचेंगे, बट यहाँ पर डबल टॉप बन जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रेंज मिल जा रही है सेलिंग के लिए यहाँ पर। तो जो बिग प्लेयर्स भी होंगे यहाँ पर राह देख रहे होंगे कि यहाँ से मुझे सेलिंग लगानी है, ताकि आने वाली 2 कैंडल या 3 कैंडल मार्केट फिर से यहाँ पर छूने जाए 19,200 तक। तो ये एम पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर फिर रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नीचे की ओर, फिर 18,700 वाली रेंज में घुस जाएगा मार्केट। फिलहाल ये थोड़ा आगे का डे प्लानिंग है, बट आपको प्लान होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। चलिए 5 मिनट में चले जाते हैं वापस। लीजिए, यहाँ से एक ट्रैक बनता है, फटाफट हम बना लेंगे ट्रैक। देखिए, एक ट्रैक टॉप पर से लेंगे, लीजिए इसको क्रॉस किया मार्केट ने, सीधा मार्केट फायर हो रहा। एक नया ट्रैक लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको एक समझाने के लिए इंटेंशनली ये थे यहाँ पर। और एक ट्रैक मैं यहाँ से बनाऊँगा, या फिर इसको है ना ऊपर से ही लेंगे,
कवर करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। लीजिए, फेक ब्रेकआउट कहाँ है? यहाँ है। ओके, इसको हम क्या करेंगे? शैडो टेल लाइन्स, बस हो गया। अब देखो यहाँ पर, अभी मार्केट यहाँ से एक बेस रेडी कर रहा है निफ्टी 50 के अंदर, है ना? तो ऊपर की ओर मार्केट के पास देखो जगह कौन से है, यहाँ पर है संभलने के लिए। फिर गिरावट होती तो यहाँ पर इतना गिर नहीं सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री पे पूरा यहाँ पर एक ट्रैक बना हुआ है, तो वैसे यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, फिर वापस ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर सकता है। निफ्टी में बस ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी का कल वैसे प्री मार्केट क्लास में अगर टाइम रहता है तो हम समझ लेंगे, जैसे प्री मार्केट ओपन हो रहा है, ग्लोबल कैसे ओपन हो रहा है उस हिसाब से। वैसे आज के दिन जैसे कि 4480 करीबन यहाँ पर आधा आपको बताऊँ, करीबन-करीबन यहाँ पर 3 बजे के बाद 3 रुपीज़ से आप देख सकते हो 38 गया हुआ है यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आपको, यानी कि 3 रुपीज़ कॉल आपको मिला हीरो ज़ीरो 44,480। चलिए ओके, फिलहाल ये वीडियो अभी आपको यहाँ पर देख लेना, फिर मॉर्निंग में भी प्री मार्केट क्लास एक बार देख लेना। चलिए गुड नाइट।